प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। तो आज की सेक्शन बहुत ही खास होने वाली है, जो कि सीधे 18 फरवरी के दिन सीधे पेपर में आने वाली है साथियों। तो ये जो क्वेश्चन है सीधे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। अपने दोस्तों और साथियों के पास बहुत ज्यादा शेयर कर दो, इसको वायरल कर दो। इस क्वेश्चन को यही सीधे 18 फरवरी को पूछा जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जब भी पूछेगा तो साथियों आपके दिमाग में आना चाहिए कि P बटे Q के रूप में होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटे Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में होता है। यानी कि अंश बटे हर के रूप में होता है, उसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां Q के बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, जहां Q के बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सी ऑप्शन में P बटे Q के रूप में होता है। तो साथियों इसमें रूट में दिया है, जो रूट से बाहर हो जाएगा वही परिमेय संख्या होता है साथियों। तो कौन रूट से बाहर हो सकता है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 25। 25 को वर्गमूल करिएगा तो रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है साथियों? यानी कि 5 होता है। तो आपका ये P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, बस ऑप्शन चेंज कर देगा, यही परिवर्तन रहेगा। मैंने बोला था कि परिवर्तन कैसे होगा, मैं बता दिया हूं, इस बात को ध्यान रख ले। अच्छा मैं बता देता हूं तो बाबू इसमें जब दिक्कत होगी तब तुम देख लेना आगे की सेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? जब भी साथियों शांत पूछे तो शांत और अशांत दो कंडीशन होता है। शांत और अशांत दो कंडीशन होता है, एक होता है शांत, एक होता है साथियों अशांत, एक होता है अशांत। ठीक है, तो शांत कब होगी साथियों और अशांत कब होगी? शांत तब होती है जब हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n का रूप में आता है तो होता है शांत। अगर इस रूप में नहीं आता है तो हो जाता है अशांत। क्लियर है साथियों यहां तक? हाँ क्लियर है। चलिए अब हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें देखिए ये भी ऑप्शन में चेंज रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, या तो शांत पूछेगा या तो अशांत पूछेगा। अब दोनों कंडीशन में जाएंगे। अगर अशांत पूछेगा तो इस रूप में नहीं आना चाहिए, शांत पूछेगा तो इस रूप में आना चाहिए। डन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांत पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन चेंज चेक करते हैं कि ऑप्शन डी होगा। ये मैं भी जानता हूं ऑप्शन डी होगा, आप लोग चेक कर लेना सबका ऑप्शन डी होगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। 80 का क्या होता है बाबू? तोड़ो, 2 से क्या हो जाएगा? 40, 2 से क्या हो जाएगा भैया? 20, 2 से क्या हो जाएगा साथियों? 10, 2 से क्या हो जाएगा? 5 और 5 एकम 5। ठीक है, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, तब वो शांत होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए तो 2 के पावर कितना आ गया? 4 आया। तो 2 के पावर 4 आया, तो 2 के पावर 4 अगुणे 5 के पावर कितना आ रहा है भाई? 5 के पावर 1 आ रहा है। तो देखिए तो 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1, और हर का अभाज्य गुणनखंड है साथियों, हर के अभाज्य गुणनखंड है। तो हर का अभाज्य गुणन 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1 है, इसलिए इस रूप का पालन कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी का हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बोलो क्लास कैसी लगी साथियों? तो लाइक करते चलना साथियों, और दोस्तों और साथियों के पास शेयर करते चलना। ये साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.34 पर बार। तो यहां लिख लेना 0.34 पर बार, इसके बराबर क्या होगा साथियों? तो आप क्या करना बाबू, आप करना कि यहां पर बराबर करके एक बटा लगा लेना, और ऊपर कितना लिखा है? 0.34 पर बार। जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा साथियों 34। डन हो जाएगा। क्लियर है? अब बार के बदले में जितनी संख्या में बार है उतना 9 पटक दो, उतना 9 पटक दो। बोलो 34 बटा कितना आ गया भाई? 99 आ गया। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में। इस क्वेश्चन को किस तरीके से बदलेगा, मैंने ये भी बोला था कि किस तरीके की बदलेगा, ये भी मैं बताऊंगा। ये बदलेगा कैसे बाबू? यही क्वेश्चन को क्या करेगा साथियों? 0.34 सिर्फ 4 पर बार कर देगा। डन, सिर्फ 4 पर बार करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना साथियों? यहां पर क्या लिखना? दशमलव हटाओगे तो यहां पर क्या आएगा बाबू? ऊपर में 34 हो जाएगा। डन, और नीचे बटे, बटे में क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, एक संख्या पर बार है तो पहले 9 पटक देंगे, एक संख्या पर क्या है भैया? बार नहीं है, तो इसके बदले में हम शून्य लगाएंगे, और वही जिस पर बार नहीं है वही संख्या क्या कर देंगे? घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत एक बार और ध्यान से सुन लो भाई कि जिस पर बार है उसके बदले में 9, जिस पर बार नहीं है उसके बदले में 0। दशमलव हटा करके जिस पर बार नहीं है तो अंश में घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथी? 34 में से 3 जाएगा, यानी कि आपको कितना में निकल करके आएगा भाई? 31। 31 बटे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके की क्वेश्चन घुमाई जाएगी। कोई दिक्कत भाई? नहीं दिक्कत। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 144 बराबर 2 के पावर x गुणे 5 के पावर y गुणे 7 के पावर z
हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा, इसी का मान पूछा गया। तो साथियों इसको 140 को इस रूप में तोड़ो, ऑटोमेटिक निकल करके चला आएगा। तो चलिए 140 को इस रूप में तोड़ते हैं, तो किस तरीके से तोड़ा जाएगा साथियों, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कटेगा कितना होगा साथियों, 70 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 होगा, यानी कि 10, 2 5 10, यानी 35 हो जाएगा। अब कितना से जाएगा बाबू, 5 से डायरेक्ट जाएगा, 5 से जाएगा ना जी, 5 से जाएगा, 5 7 35, डन। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया, 7 एकम 7, डन। इसका अभाज्य गुणनखंड 140 का कितना निकल के आया भाई, 2 कितना है बाबू, 2, यानी 2 के पावर 2 अगुणे 5 कितना है, एक बार, 5 के पावर 1 अगुणे 6 7, 7 के पावर कितना है साथियों 1। तो अब यहां से मिला लो कि 2 के पावर 2 है, यानी कि 2 के पावर x है, यानी x का मान कितना होगा साथियों 2, डन। अब 5 के पावर y, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 1 y है, तो यानी y का मान कितना हुआ 1, y बराबर क्या लिखेंगे 1, डन। 7 के पावर 1, तो 7 के पावर क्या है z, यानी कि z बराबर क्या हो जाएगा 1। यही क्वेश्चन, अब ये x y और z तीनों का मान निकल गया, यानी इसका मान पूछा गया। तो यहां लिख लो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, x का मान क्या है साथियों 2, प्लस का y का मान कितना है 1, माइनस जेड का मान कितना है 1, डन। अब क्या करेंगे, 2 आई कितना होगा जोड़ेंगे तो साथियों 3, और 3 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के कितना आया साथियों 2। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। यही क्वेश्चन को क्या करेगा साथियों, इसमें ऑप्शन चेंज करेगा और यहां पर अंक चेंज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्रैक्टिस कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन अलग है। साथियों अलग देखा है तो इसमें देखो क्या दिया है, परिमेय दिया है कि अपरिमेय दिया है। तो साथियों चारों तरफ आपको यहाँ पर परिमेय दिख रहा है, अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा साथियों 2, यानी कि ये भी परिमेय ये भी परिमेय। अब क्या दे रखा है, ये परिमेय दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 परिमेय है, तो ये क्या है साथियों अपरिमेय, यानी कि अलग पूछा है, यानी कि परिमेय 2 तरीके पूछेगा, या तो अपरिमेय देगा या तो परिमेय देगा। तो इसमें सभी परिमेय दे दिया आपको और एक अपरिमेय दिया आपको, तो यही चेक कर लेना है साथियों, इस तरीके की ऑप्शन चेंज करेगा आपको, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, क्लियर है आप लोग। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही सबसे अलग है। अगले क्वेश्चन कहता है यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मसह क्या होगा। तो साथियों p और q क्या है, कह दिया साथियों अभाज्य संख्या। साथियों अभाज्य संख्या जब भी कहे ना तो इसका मसह क्या होता है, एक, मसह क्या होता है एक। लेकिन यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर पूछ दे उनका लसह क्या होगा साथियों। तो लसह जब भी कहे और यहाँ पर अभाज्य कहे तो इन दोनों को गुणा कर देना, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि p गुणे का क्या हो जाएगा q, और p और q का गुणा करिएगा तब p इंटू q हो जाएगा, डन। ये आ जाएगा साथियों। अब यहीं पर अंक के अनुसार पूछेगा तो कहेगा कि 2 और 5 अभाज्य संख्या है तो इनका मसह क्या होगा। तो साथियों जब भी अभाज्य कह दिया, अभाज्य जब भी अभाज्य कह दिया साथियों तो आप क्लियर कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्याओं का मसह 1 होता है, यानी कि चलिए यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का संख्याओं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस 3 का गुणनफल होगा। तो साथियों 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल याद रखना कि सीधे कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ठीक है यहाँ पर कैसे होता है वो भी देख लो। 2 अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा। इन दोनों का गुणा करके देख लो बाबू, 3 प्लस रूट का 5 इंटू में दे रखा है 3 माइनस रूट का 5, डन। सेम संख्या प्लस में सेम संख्या माइनस में, तो ये साथियों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर पुट हो जाएगा साथियों, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, क्लियर है। आपको भी याद रहना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का बी होता है, डन। इसके बराबर इतना होता है, डन। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो पहला वाला का रख लो स्क्वायर कर दो, अब माइनस लगा करके दूसरा वाला का स्क्वायर कर दो, डन। इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 3 का 9, अब 5 का स्क्वायर होगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है साथियों
5 होता है। 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों? 4। 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं, यानी कि क्या आया? एक परिमेय संख्या आया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऑप्शन ए परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है साथियों? एक परिमेय संख्या होता है। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, तो उनका मसा 17 है। उनका मसा कितना दे रखा है? 17। तो उनका लसा क्या होगा? जब भी साथियों लसा मसा से याद रखना, एक सूत्र याद रखना, पहली संख्या गुणे हो जाएगा दूसरी संख्या। डन। दूसरी संख्या बराबर में होता है लसा गुणे में हो जाएगा साथियों मसा। डन। लसा गुणे में मसा हो जाएगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी करके दिया है 86 70। तो ये दोनों संख्या का गुणनफल कर देते हैं। 86 कितना हो जाएगा? 70। डन। ये गुण अब क्या दिया है? इनका मसा। मसा क्या दिया है? लसा है, तो लसा लिख लो। डन। लसा निकालना है। गुणे मसा का मान कितना दे रखा है? 70। ये गुणा में चल जाएगा साथियों, बटा में जाएगा, यानी कि 86 70। अब बटे में कितना हो जाएगा साथियों? 17 बराबर में लसा। डन। और कटा लो इसको, काटो, कितना बार में कटेगा? 17 5 85, एक बचेगा, 17 1 17, यानी कि 0। यानी लसा का मान कितना आ गया साथियों? 510। डन। 510 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक आसान तरीका है, ये दो संख्याओं का जब भी गुणनफल देगा, लसा देगा या मासा देगा, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन देगा, या तो मासा देगा तो लसा पूछेगा, और लासा देगा तो मासा पूछेगा। इन दोनों को भाग कर देना, क्लियर कट। इन दोनों को 86 और 70 में कर देना भाग, ऑटोमेटिक 70 से डायरेक्ट 17 से ऑटोमेटिक आंसर निकल के चला आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.105 का p/2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि इस रूप में इसको बदलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0.105 है, इसको हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में साथियों 1 आता है। इसके बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो 3 0 बैठा देंगे। डन। 3 0 ऊपर क्या आ जाएगा साथियों? 3 शून्य बैठा दिए, ऊपर क्या आ जाएगा? 105। डन। अब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 105 हो जाएगा बटे में। हर का अभाज्य गुणनखंड कर लो, क्या आ रहा है साथियों? तो हर का अभाज्य गुणनखंड में अभी नहीं करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका 105 किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इस बात को ध्यान रखना। 105 हमारा भी गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 105 बटे 1000 है। इनको सबसे पहले कटा लो, इसको हटा देते हैं। डन। इसको कटा लो, कटाओ तो कितना से कटेगा? 5 से कट जाएगा। 5 दूना का 10, 5 एकम 5, 5 दूना का 10। ठीक है, डन। 5 एकम 5 यानी 21, 21 5 105। डन। सही है? हाँ सही। 5 दूना का 10 और ऊपर से डबल शून्य तो डबल शून्य लगा लो। डन। इसके बटे में रख दो कितना? 200। डन हो जाएगा। अब 200 का अभाज्य गुणनखंड करो, अब करो, अब नहीं कटेगा। डन। तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना होगा? 100। एक ही कितना होगा बाबू? 50। कितना होगा? 25। अब कितना होगा बाबू? 5 से जाएगा इतना, 50 25, यानी कि 5 एकम 5। अब क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर देखो 21 बटे, ये तो करने आता होगा आप लोगों को? हाँ करने आता हूं। डन। यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुणे 5 के कितना है? 2 है, यानी कि 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो देखो तो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है ना भाई? ऑप्शन बी। हाँ क्लियर है? यानी कि इस तरीके की क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर अंक चेंज रहेंगे, बाकी सब चीज वही रहेगा। इस तरीके की क्वेश्चन पूछी जाएगी, एगो गारंटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा लो। बोले तरह पिछले क्वेश्चन में कि इस तरीके के क्वेश्चन लसा वाला पूछता है। अभाज्य संख्या कहा, जब लसा कह दिया तो इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए गुणी में क्या हो जाएगा? बी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए गुणी बी, क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। किस ऑप्शन में ए बी दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? साथियों सह अभाज्य संख्या, तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं?
जिसका मासा एक हो उसे ही सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए एक एक चेक करते हैं कि किसका मासा एक होता है। जिसका मासा एक होगा वही हमारा सहभाज्य संख्या हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन पूछ जाएगी, बस ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा, यही इतना ही कर दिया जाएगा आपके एग्जाम में, चाहे वो प्रथम पारी हो चाहे द्वितीय पारी हो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा। चलिए ये यहां से चेंज करते हैं 14,35 का, 14,35 का मासा निकालते हैं साथियों। इनका मासा एक होना चाहिए, तो 14,35 का 14 गुना का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। डन। कितना घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, ऊपर से आ जाएगा साथियों 14, 7 गुना का कितना आ रहा है 14, यानी इसका मासा कितना आ रहा है साथियों 7 आ रहा है। तो ये तो सहभाज्य संख्या नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा को चेक करते हैं तो 18 छोटी संख्या और 25 बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या है अंदर, जो छोटी संख्या है बाहर। अब तो मासा निकालने आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो भाई अब 8वां 7वां में पढ़ने लायक हैं आप, तो नहीं जाते हैं तो सीख लो। 8वां 7वां में नहीं सीखे हो तो 18 गुना के 36 यानी 18 एकम 18। डन। ये कितना हो जाएगा भाई 15 में से 8 जाएगा 7। डन। ऊपर से आएगा कितना, ऊपर से यानी कि न्यू महत्व 18, तो कितना हो जाएगा 7 गुना का 14। डन। घटेगा तो कितना बचेगा साथियों 4 यानी 7 एकम 7। डन। 7 एकम कितना हो जाएगा 4 एकम 4, घटेगा तो कितना 3, कहते 3, तो यहां बना 3 आया, 3 ऊपर से आएगा 4, 3 एकम 3, घटेगा तो 1, ऊपर से आएगा 3, 3 एकम 3, 3 बार में ये खत्म हो जाएगा। डन। यानी इसका मासा क्या आया 1 आया, यानी किस ऑप्शन का, ऑप्शन बी आप इधर करेक्ट आंसर। जिसका मासा 1 आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा सहभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संख्या 23.43 पर बार को p बटा q के रूप में जहां p, q पूर्णांक है और q के बराबर प्रकट किया जा सकता है, यानी q के बराबर नहीं होना चाहिए 0, यही ना। तो इसको p बटे q के रूप में लिखना है, तो यहां लिख लो 23.43 पर बार। मैंने साथियों बोला जितने संख्या पर बार है उतना 9 बटे में पटक दो, उतना ही 9 बटे में पटक दो। यहां पर लिख लो दशमलव हटा लो, तो दशमलव हटाओगे 23 बटे में जितनी संख्या है उतना बटे में बार पटक, जितनी संख्या पर बार है उसको पटक लो। डबल ना, 2 संख्या पर बार है, लेकिन यहाँ पर मैंने 0 वाला बताया था, तो 0 था तो हमने घटाया नहीं था, 0 था तो हमने घटाया था। अब 23 है तो इसको घटाना पड़ता है, जिस पर बार नहीं दशमलव से पहले जो भी संख्या है उसको घटा दो। इसमें 0 नहीं लगेगा क्योंकि दशमलव से पहले रहता तो 0 लग जाता, लेकिन दशमलव से पहले दशमलव के बाद रहता तो 0 लगता है। ठीक है भाई, यहाँ पर 23 हो जाएगा। डन। अब इनको घटाओगे जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटाओगे 3 में से 3 जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2। डन। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 23 20 बटे कितना हो जाएगा 99। 23 20 बटे 99 कितना कहां पर है साथ में, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखो बहुत भी क्वेश्चन है साथियों, कौन बहुपद है, तो ये भी मैं बता दूं कौन बहुपद नहीं है। कब बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, नहीं। कब बहुपद साथियों नहीं होता है भाई, अलग करो। कौन बहुपद नहीं होता है साथियों, कौन बहुपद नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। देखिए रूट में x नहीं होना चाहिए और x के पावर बटा में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और क्या होता है, x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। और कोई कंडीशन होता है साथियों, और कोई कंडीशन होता है और हाँ x बटा में नहीं होना चाहिए, x बटा में नहीं होना चाहिए। ये कोई भी इनमें से कंडीशन या तो रूट पे रहे, चाहे x का पावर बटा में रहे या x का पावर माइनस में रहे या x बटा में रहे, तो बहुपद नहीं होता है। अगर इस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति कोई भी समीकरण रहता है तो बहुपद नहीं है। तो देखो तो इसमें कौन कौन पालन करता है, ए बाबू यहीं पर रूट में x है, ये तो बहुपद नहीं होगा। पक्का क्लियर है, वहां पर ऑप्शन चेंज होगा, इस बात को ध्यान रख लेना। यही नियम याद कर लेना, उसके साथ लो, ये नियम याद कर लेना साथी। इसमें देखिए तो ये पावर में बटा है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर बटे में रूट में x है, बटे में x है, बटा में या बटे में x भी है, रूट में भी है। ये बटे में भी है और रूट में भी है, यानी कि ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर देखो ये बहुपद होगा। कहोगे सर जी यहाँ पर भी तो रूट लगा है, तो देखो सिर्फ 2 पर रूट है, सिर्फ 3 पर रूट है, सिर्फ 6 पर रूट है, x पर नहीं ना है, तो यही आपका हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बहुपद कह रहे बहुपद x इंटू 3x² + 7
प्लस का 4 का घात है। जब भी साथियों घात पूछेगा तो बस पावर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लो, x से गुणा करोगे तो 3x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस का x से 7 में गुणा करेंगे 7x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 4 है तो प्लस का 4। अब कहोगे इसमें क्यों नहीं, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए इसमें गुणा नहीं किया गया है। चलिए साथियों, इसमें अधिकतम घात क्या होगा साथियों बताइए तो, इसका अधिकतम घात क्या है 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 का शून्यांक होगा। जब भी साथियों शून्यांक पूछे बराबर में 0 कर देना, यानी x स्क्वायर माइनस का 11 बराबर में 0, डन। माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, लेकिन प्लस और माइनस में चढ़ता है, यानी प्लस और माइनस लेकर के आता है, रूट चढ़ता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों प्लस और माइनस 11, डन। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या हो जाएगा माइनस में, तो एक बार रूट का प्लस में 11, एक बार माइनस का रूट का 11। देखिए तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर ले। अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 2 हो तो g माइनस 1 का मान होगा। तो साथियों यहाँ पर gx दिया है, यहाँ पर g माइनस 1 यानी x का मान माइनस 1 दिया है, तो जहां जहां x है पटक देंगे माइनस का 1, अब हमारा आंसर निकल के चला आएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2, डन। यानी कि x का मान कितना दिया गया माइनस का 1, जहां x है माइनस का 1 पटक देंगे। 3 इंटू में माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 का x का मान कितना है माइनस का 1, अब प्लस का क्या हो जाएगा साथियों 2 हो जाएगा, डन। यहाँ पर 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो गुणे 1 हो जाएगा, अब माइनस 7 से माइनस प्लस क्या हो जाता है साथियों गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, डन। 7 एकम 7 प्लस का 2, डन। अब 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस का 7 प्लस का 2, सभी को मल्टीप्लाई, सभी को जोड़ दो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा ऐड किया जाएगा, तो 7 3 10 2 कितना हो जाएगा साथियों 12। देखिए तो किस ऑप्शन में आपका 12 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलो भाई। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। साथियों जब भी व्युत्क्रम कहे, साथियों हाला मत करिए भाई, साथियों जब भी व्युत्क्रम कहे तो k का मान पूछा गया है ना जी, k का मान व्युत्क्रम कहे तो पहला को हम अल्फा मानते हैं, अब बराबर में कर देंगे 1/बीटा, डन। यानी क्यों करते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है साथियों उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा होता है, डन। यानी कि इस इधर एक रखेंगे तो ये अल्फा 1 हो जाएगा, ये 1/बीटा, डन। ये बटा में चल जाएगा गुणा में, यानी अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर साथियों होता है c/a, डन। तो बराबर में 1। अब यहाँ पर c और a का मान मतलब पहला होता है a, दूसरा होता है b, तीसरा होता है c। अब बताइए साथियों c का मान कितना है साथियों माइनस का k, अब बटे में a का मान कितना है बाबू 2, बराबर में 1, डन। ये बटे में चल जाएगा गुना में 2 एकम 2, यानी माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 2। ये माइनस का है, माइनस इधर ही भेज दो, इधर के का मान कितना हो जाएगा साथियों माइनस का 2। माइनस का 2 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है साथियों ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि fx बराबर x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान होगा। वही क्वेश्चन, इसके पीछे जो क्वेश्चन कराए हैं वही क्वेश्चन आ गया साथियों। देखिए वही काम करना है, x के स्थान पर 1 पटक देना है, तो यहाँ पर सभी को स्थान पर x के स्थान पर 1 पटक दो। x के पावर 3 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, डन। यानी x के स्थान पर 1 पटक देना है, यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस का 5 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे 1 प्लस का 2। कोई छूट नहीं ना रहा है भाई, सब सही है, सब सही, डन। कहीं दिक्कत होगा तो भाई बताना आप लोग, ठीक है। यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 5 एकम 5, ठीक है, अब प्लस 2 एकम 2, अब प्लस का 2, डन। अब क्या करेंगे बाबू यहां पर कर लो, कितना हो जाएगा 2 और 2 जोड़ेंगे कितना 4, और 4 अब 5 में से 1 जाएगा यानी कि माइनस का 4, और 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 0, यानी कट के क्या बचेगा 0 बचेगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में है ऑप्शन ए में है। कभी कभी इस क्वेश्चन को यहाँ पर 2 दे देता है, इस बात को ध्यान रखना साथियों। इसी तरीके से क्वेश्चन घुमाएगा